हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 110 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद W.B. यीट्स द्वारा किया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग के समय। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। अक्षुदित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन सा या शेष सही है? कथन देखते हैं। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। यह सही नहीं है। यह भारत की महारानी 1 मई 1876 में घोषित हुई थी। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। यह सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। केवल 2 सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर, और इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने।
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट से। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। स्तंभ 1 में पुस्तक, स्तंभ 2 में लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता की पुस्तक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राममोहन राय की पुस्तक है। ओवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा 1 4 3 2। कूट देखते हैं 1 4 3 2। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में समाचार पत्र, सूची 2 में संपादक हैं। हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्य अय्यर थे। सुधारक के जी के गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नेरोजी थे। बंगाली के SN बनर्जी थे। तो इसका आंसर होगा 3 2 1 4। कूट देखते हैं 3 2 1 4। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है? कथन देखते हैं। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह सही नहीं है। मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नेरोजी की निजी सचिव रही। यह सही है। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। यह भी सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 2 तथा 3 सही है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या से सही है? कथन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साधित कर दिया गया। यह सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया
कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल 2 सही है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र, सूची 2 में प्रारंभ करने वाला। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 4। कूड़ देखते हैं, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। राजा राव की भाषा तेलुगु पहला ही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि गोविंद त्र्यंबक देश पांडे की भाषा मराठी थी, सुब्रमण्यम भारती की तमिल थी और तारा शंकर जोशी की गुजराती भाषा थी। ये तीनों सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? कथन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। यह सही नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। यह सही है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। यह भी सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 2 और 3 सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? कथन देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। यह सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, यह सुमेलित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, यह भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह सुमेलित नहीं है। यह लिटन के समय आया था और इसे रद्द रिपन ने किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया। यह भी सुमेलित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या से सही है? कथन देखते हैं। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, यह सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेध अधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, यह भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, यह सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1 और 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देखते हैं। वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, पहला ही कथन सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। यह इनका कार्यकाल का क्रम है। तो 1, 3, 2, 4। कूट देखते हैं। 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन ए 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, यह सही नहीं है। कारण आर विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था, यह सही है। तो यहाँ पर कथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना।
1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पर अधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम है और सूची 2 में प्रावधान है। चार्टर एक्ट 1813, इसके द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 3, 1। कूट देखते हैं। 2, 4, 3, 1, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में विषय। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चैम्सफोर्ड डाई आर्की। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4। कूट देखते हैं। 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? कथन देखते हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। यह सही नहीं है। यह अध्यक्ष होने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया में जेल में थे। यह सही है। एलन ऑक्टोविन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। यह भी सही नहीं है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह भी सही है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंटो एक्ट भी कहते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक, सूची 2 में लेखक हैं। दी फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। साधना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। कूट देखते हैं। 4, 3,
2-1 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। थियोडोर बैक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यह सुमेलित है। इल्बर्ट बिल रिपन, यह भी सुमेलित है। फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह भी सुमेलित है। बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम लीग, यह सुमेलित नहीं है। बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? इसमें पहले मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन आएगा, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर हंटर रिपोर्ट और उसके बाद दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। कोड देखते हैं। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में कृति है। बंकिम चंद्र, देवी चौधुरानी, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 1। कूट देखते हैं। 2, 3, 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन सी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र, सूची 2 में भाषाएं। भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक यह बांग्ला में आता था। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। कूट देखते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन बी व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। और राष्ट्रगान 1911 में पहली बार गाया गया था। निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे? चार्ल्स मैटकॉफ को। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।